देखने वाले हैं, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो मतदान समाप्ति के बाद में जो लिफाफे तैयार करने होते हैं वो किस प्रकार से तैयार करेंगे और कौन-कौन से लिफाफे उनको तैयार करने हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोगों को कितने लिफाफे तैयार करने हैं। एवरेज लगभग 30 से ज़्यादा हम लोगों को लिफाफे तैयार करने हैं। सबसे पहला लिफाफा पैकेट हम लोगों को बनाना होता है वो होता है सांविधिक लिफाफे का, जिसके अंतर्गत आपको 5 लिफाफे तैयार करने हैं और 5 लिफाफों को तैयार करके एक बड़े वाले लिफाफे में सीलबंद करना है। असांविधिक लिफाफे के अंतर्गत आप लोगों को 11 लिफाफे तैयार करने हैं। असांविधिक वाले लिफाफे सील बंद नहीं होते हैं बल्कि गोंद द्वारा बंद किए जाते हैं और जो बाहर वाला पैकेट होता है उसको हमें सील से बंद करना होता है। तीसरा पैकेट में हमें लगभग 7 लिफाफे तैयार करने होते हैं। चौथे पैकेट में 7 लिफाफे ही तैयार करने होते हैं जो कि खुले पैकेट के अंतर्गत आते हैं। पांचवें पैकेट के अंतर्गत जो भी सामग्री आपकी इन लिफाफों के अंतर्गत बचती है वो सारी लिफाफे आप लोगों को उसके अंतर्गत रखने होते हैं। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सांविधिक लिफाफे के अंतर्गत कौन कौन से लिफाफे हम लोगों को तैयार करने हैं। इसके अंतर्गत कुल 5 लिफाफे तैयार करने हैं जिनका रंग हरे कलर का होता है। पहला जो लिफाफा तैयार करना है वो तैयार करना हम लोगों को मतदाता सूची की चिन्ह प्रति जो पीओ फर्स्ट जिस पर वर्क करता है और जिस पर वो चिन्ह लगाता है हाँ ये आए हैं या ये नहीं आए, वो वाला जो मतदाता सूची है वो हम लोगों को एक लिफाफे में पैक कर देनी है। देन आफ्टर हम लोगों को मतदाता रजिस्टर 17A जो पीओ सेकंड जिसमें नाम वगैरह और थंब वगैरह जो लगवाता है वो हम लोगों को मतदाता रजिस्टर सेकंड वाला दूसरा लिफाफा तैयार करना है। तीसरे लिफाफे में हम लोगों को जो मतदाता पर्ची होती है, जो बची हुई मतदाता पर्ची है वो वाला लिफाफा तैयार करना होता है। फोर्थ नंबर में हम लोगों को करना है प्रयुक्त टेंडर बैलेट पेपर तथा प्रारूप 17B की सूची का लिफाफा हम लोगों को तैयार करना है। जो टेंडर वो बैलेट से रिलेटेड होते हैं वो वाला पेपर हम लोगों को तैयार करना है। अब प्रयुक्त टेंडर बैलेट पेपर जो मान लीजिए नंबर 4 में जो प्रयुक्त बैलेट पेपर थे वो एक लिफाफे में पैक कर देंगे और जो शेष बचे होंगे उनको हम अप्रयुक्त टेंडर बैलेट पेपर का 5वें लिफाफे में पैक कर देंगे। अब इसके अंतर्गत मान लीजिए आपका टेंडर बैलेट पेपर कोई यूज में नहीं आया है, कोई एक लिफाफा हो सकता है आपका जो प्रयुक्त वाला है वो खाली हो, तो इसमें आपको क्या करना है कोई भी लिफाफा खाली ऐसे नहीं रखना है। उसके अंतर्गत एक आपको पर्ची लिखनी है, इसका शून्य है, विवरण शून्य जैसे ही हम लोग लिख देंगे तो पर्ची को अंदर उसके अंदर रख देंगे और लिफाफे को उसी प्रकार से हम लोगों को सील करना है जैसे सारे लिफाफे सील करने हैं। अब इन सारे लिफाफों को सील कैसे करना है, सबसे पहले तो हम लोग रख देंगे गोंद द्वारा पेस्ट करेंगे, फिर हम लोग चपड़े के माध्यम से सील भी करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं आखिर में ये दिखने में कैसे लिफाफे होते हैं। सबसे पहले सांविधिक लिफाफे 5, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। एक बात हम लोगों को ध्यान रखना योग्य है, जैसे ये 5 लिफाफे आप इन सभी लिफाफों को फिल कर लेंगे, ऊपर जो डिटेल भरने के लिए होता है वो आप भर लेंगे, आराम से फिल कर लेंगे, जहां भी साइन करवाना है आप साइन करवा लेंगे। इसके बाद में इन सभी लिफाफों को सील करके एक भर का बड़ा लिफाफा होगा ग्रीन कलर का, उसमें आप लोगों को इन सभी लिफाफों को बंद करके जो बाहर वाला भी लिफाफा होगा उसको भी बंद करना है और उसमें भी सील लगाकर बंद करना है। अब बात करते हैं असांविधिक लिफाफे की, नॉन स्टेचुरी एनवलप। इसके अंतर्गत हम लोगों को कुल 11 लिफाफे बनाने हैं जिसका कलर पीला होता है, ठीक है ना। अब इसमें असांविधिक क्यों कहते हैं इसको, असांविधिक इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये लिफाफे सील बंद नहीं होते हैं, यानी आपको गोंद से पेस्ट करना है लेकिन चपड़े के माध्यम से आपको पेस्ट नहीं करना है। मगर इसके अंतर्गत एक लिफाफा ऐसा होता है जो कि गोंद और चपड़े के माध्यम से भी पेस्ट किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो 11 लिफाफे बनेंगे, 11 लिफाफों को तो हमको चपड़े से पैक नहीं करना है, लेकिन जो बड़े लिफाफे के अंतर्गत हम लोगों को ये 11 लिफाफे पैक करने हैं वो बाहर वाला जो लिफाफा होगा उसमें चपड़ा अवश्य लगाना है। चलिए साथियों सबसे पहले देखते हैं इसके अंतर्गत 11 लिफाफे हम लोगों को कौन कौन से तैयार करने हैं। सबसे पहला हो गया निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति से भिन्न जितनी भी आपकी चिन्हित प्रति से भिन्न जितनी भी निर्वाचक नामावली है आपकी वो इस लिफाफे में आपको पैक करनी है। सेकेंड नंबर में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र प्रारूप 10 का लिफाफा आपको पैक करना है, दूसरा लिफाफा बनाना है। तीसरा लिफाफा जो बनाना है निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र का लिफाफा बनाना है। नंबर 4 इसमें बनाना है प्रारूप 14 में चैलेंज दिए गए मतों की सूची से युक्त मोहरबंद लिफाफा। ये वाला जो प्रारूप 14 यानी चैलेंज वोट जो भी हमको आते हैं उसका जो लिफाफा बनाना है वो पैक करना है, यानी चपड़े के माध्यम से हमको इसको मोहरबंद करना है। नंबर 5 में हमको बनाना है प्रारूप 14 के अंतर्गत अंधे आसक्त निर्वाचकों की सूची तथा उनकी साथियों की घोषणाओं का लिफाफा, इसका एक लिफाफा बनाना है।
नंबर 6 में आता है उपबंध 11 निर्वाचक से उनकी आयु से संबंधित घोषणा व सूची का लिफाफा एक बनाना है। यानी कोई भी निर्वाचक जो होता है, आपको लग रही है कि इसकी उम्र कम है, तो आप उसके उम्र से संबंधित घोषणा उसकी मांगते हैं। नंबर 7 में आपको बनाना है इससे संबंधित जैसे भी कोई भी आपकी जो रसीद बही या कुछ भी नकदी से रिलेटेड कुछ होता है, वो आपको यदि रखना है तो उसके लिए एक लिफाफा बनाना है। नंबर 8 में बनाना है अप्रयुक्त पेपर सील से युक्त लिफाफा, यानी जो पेपर सील आपके लिए अप्रयुक्त हुई हैं। अप्रयुक्त मतदाता शिल्पों से युक्त लिफाफा, अप्रयुक्त उपयोग में न लाई गई तथा क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा आपको इसमें बनाना है। 11 नंबर में आपको बनाना है अप्रयुक्त उपयोग में न लाई गई क्षतिग्रस्त विशेष टैग का लिफाफा। जो भी अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त जो आपकी यूज में नहीं आई हैं, उनके लिए अलग अलग आपको इन सीलों को रखना है, उसका एक लिफाफा बनाना है। अगर इनमें से मान लीजिए कोई भी ऐसा लिफाफा है जिसमें कोई भी जो खाली लिफाफा जा रहा है, अभी पहले हमने बताया कि कोई भी लिफाफा यदि आप लग रहा है कि खाली हो रहा है, तो उसके अंतर्गत एक आपको पर्ची लिखनी है कि इसमें संख्या 0 है। इन सभी 11 लिफाफों को एक साथ हम लोग बांध लेते हैं। फिर जो बड़ा एक पैकेट होता है पीले कलर का, उसमें हम लोग पैक कर देते हैं और बाहर से चपड़े के माध्यम से और गोंद के माध्यम से बंद भी करना पड़ता है। असामयिक कौन कौन से 11 लिफाफे हैं, ऐसा एक बड़ा पैकेट आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको सारे जितने भी लिफाफे हैं वो पैक कर देने हैं और इसको यहाँ पर सील के माध्यम से बंद भी कर देना है। तो इसमें इस प्रकार के आपको 11 लगभग लिफाफे मिल जाते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि हम लोगों को तीसरा पैकेट कौन सा बनाना है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को 7 लिफाफे बनाने हैं। इसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है। सबसे पहला हम लोगों को जो बनाना है लिफाफा वो होगा पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका का लिफाफा। जो भी अधिकारी के लिए पुस्तिका आती है हैंडबुक टाइप की, उसको उसी लिफाफे में रखकर जमा करनी है। ईवीएम मशीन के निर्देशिका का लिफाफा एक बनाना है। तीसरे नंबर पे अमिट स्याही पैड का एक लिफाफा, बैगनी रंग का स्टाम्प पैड का लिफाफा। नंबर 5 में आता है पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर का एक लिफाफा। नंबर 6 में आता है निविदत्त मतपत्रों को चिन्हित करने की एरोक्रॉस सील रबर स्टाम्प का लिफाफा। यानी एक निविदत्त मतपत्रों को लगाने के लिए एरोक्रॉस एक सील आती है, रबर स्टाम्प करके होता है, उसको भी एक लिफाफे में हम लोगों को बंद करनी है। नंबर 7 में आता है अमिट स्याही रखने का एक पात्र का लिफाफा। अब आगे देखते हैं ये कैसे लिफाफा दिखते हैं। तीसरे पैकेट के अंतर्गत आपको एक बड़ा पैकेट मिलेगा, उसके अंतर्गत छोटे छोटे जितने भी होंगे वो एक साथ आप लोग बांध लीजिएगा। साथियों आगे बात करते हैं चौथा पैकेट, जो कि खुला पैकेट रहता है। इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या रखना है, एक तो मतपत्र लेखा व पेपर सील लेखा का लिफाफा। ये हम लोगों को मतपत्र लेखा तैयार करने पड़ते हैं। कैसे तैयार करने हैं उसके लिए जस्ट इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। मतपत्र लेखा पीठासीन अधिकारी की जो डायरी होती है वो भी हम लोग देखने वाले हैं, किस प्रकार से भरेंगे और घोषणाएं हम लोग किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन सी घोषणाएं पीठासीन अधिकारी को करनी पड़ती हैं, कब कब करनी पड़ती हैं, वो हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में जानेंगे। पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा एक बनाना है। एक नंबर 4 पे आता है विजिट सीट, यानी कोई भी आपके यहाँ पे विजिट करने के लिए आता है, वो क्या क्या वहां पर फीड करता है, अपनी जो रिव्यू होता है वहां पर लिखते हैं। और फिर आता है 16 बिंदु पर्यवेक्षक रिपोर्ट का एक लिफाफा भी तैयार करना होता है। नंबर 5 पे आता है वोटर टर्नआउट रिपोर्ट भी PS05, ये भी आपको बनानी है। मॉक पोल सर्टिफिकेट का एक लिफाफा बनाना है। और फिर नंबर 7 में आता है मॉक पोल जो पर्ची होती है उसको एक प्लास्टिक बॉक्स में हमको बंद करके सील करके वहां पर जमा करनी पड़ती है। और साथियों ये तो हमारे हो गए 4 पैकेट जो हम लोगों को लिफाफे के माध्यम से जमा करना है। इसके बाद में आते हैं जो सामग्री आपको बच गई है। आपके पास बहुत सारे ऐसे लिफाफे होंगे जो शायद यूज में ना आए हो, तो उन लिफाफों को आपको रेडी करके तैयार रखना है। जब आप जमा करने जाएंगे, हो सकता है कुछ सामग्री आपके पास शेष बच गई हो, उनको उन्हीं लिफाफों में बंद करके आप जमा कर सकते हैं। ये सारे हो गए साथियों चारों जितने भी पैकेट आप लोगों को जमा करने होते हैं, सभी की एक लेखा हम लोगों को लगभग 4 से 5 प्रतियों में तैयार करना होगा, क्योंकि मतपत्र लेखा जो है वो बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट दोनों पर चपड़े के माध्यम से सील किया जाता है और वहां पर बांधना भी वो लोग मांगते हैं आपसे, ये बंधवाते भी हैं। तो हम लोग मतपत्र लेखा किस प्रकार से तैयार करेंगे, पीठासीन अधिकारी की डायरी किस प्रकार से तैयार करेंगे, पीठासीन अधिकारी घोषणाएं कब कब करता है, कितने प्रकार की घोषणाएं करता है, मतदान अभिकर्ता किस प्रकार से नियुक्त करता है, मॉक पोल सर्टिफिकेट हम लोगों को किस प्रकार से फिल करवाना है, कहाँ कहाँ किसके किसके साइन करवाने हैं, ये सारी डिटेल हम लोग भर के सामने से भर के देखेंगे इसके जस्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को ये